शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज हम चैतन्य शिक्षा डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग कल करेंगे डिस्कशन, क्योंकि हम लगातार उसकी ही चर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक हम ले सकते हैं और किसी दूसरे टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं। जनरल टॉक कर सकते हैं, जनरल क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। तो आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप अपने मैसेज में लिख सकते हो। तब तक मैं आपसे थोड़ी लाइटर नोट पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं। खेल कूद, खेल कूद बड़ी रोचक चीज होती है सेहत के लिए, परंतु खेल खेल ही करते रहना तो सिर्फ उसी में मन लगाना तो जीवन को व्यर्थ करना है। भगवान के साथ बहुत से खेल खेले जा सकते हैं, पर खेल का एक चीज ये होता है कि ये मनुष्य को तंदुरुस्त रखता है। पसीना आता है, सारे मांसपेशियां, तो उस लेवल से मनुष्यों को, लोग बच्चों को विशेष करके खेलना चाहिए। तो खेलों में एक दौड़ जो होती है वो बहुत फेमस होती है, दौड़ना, रनिंग। तो इसमें ना दो तरह की दौड़ होती है। एक दौड़ होती है जिसमें बहुत तेज भागते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर। और एक दौड़ होती है जिसमें बहुत धीरे धीरे भागते हैं, पर उसमें बहुत लंबा भागते हैं, 5000 मीटर, यानी कि 5 किलोमीटर। या फिर मैराथन, मैराथन बोलते हैं, मैराथन 42 किलोमीटर की दौड़ होती है। तो मैराथन कोई दौड़ रहा है, अगर वो बहुत तेज दौड़ेगा तो वो एकदम हाफ की गिर जाएगा, वो बिल्कुल, वो तो जीत ही नहीं सकता। तो तेज दौड़ना थोड़े समय के लिए होता है, जिसको स्प्रिंट में, मतलब स्प्रिंट बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर तेज भागो। तो आध्यात्मिक जो प्रगति होती है ना, वो तेज भागना नहीं होता है। धीरे धीरे चलो। रूप गोस्वामी कहते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य। आध्यात्मिक प्रगति जो होती है वो नहीं कि तेज से एक दिन बैठ के पूरा दिन माला किया और फिर हफ्ता भर फ्लैट हो गए कि नहीं भाई बहुत भक्ति कर ली। क्योंकि चेतना को शुद्ध करने के लिए, भगवत प्रेम विकसित करने के लिए हमें आध्यात्मिक डिसिप्लिन चाहिए। हमें हर चीज को बड़ी नियम से पूरे जीवन भर करना होता है। क्या पता एक जीवन करना है या कई जीवन करना है। लेकिन हमारा समाज का जो ढांचा है, समाज की जो ढांचा है, वो कहता है कि तुरंत सफलता लो। जो जल्दी कर लेता है वही सफल माना जाता है। और जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, उनको कहता है ये बेकार है। और यही चीज लेकर हम लोग अपने आध्यात्मिक जीवन में भी आ जाते हैं। तो जैसे कि अ, मैंने अपने जीवन में देखा है कि प्रचार करो, बहुत लोग जोड़ो और बहुत करो तो आप बड़े सक्सेसफुल हो। ऐसा नहीं कि अरे नहीं, धीरे धीरे कम लोगों को जोड़ो, लेकिन जिनको भगवान की भक्ति से जोड़ो वो बहुत शुद्ध तरीके से भक्ति करें, वो अच्छे से समझ बूझ कर भक्ति करें। इस पे ध्यान दिया जाए कि बस भीड़ इकट्ठी की जाए, किसको सक्सेस मानेंगे। तो इसलिए तो हम लोग अगर
सो तो अगर हम धीरे-धीरे कर रहे हैं और हम कुछ चीज़ें नहीं भी कर पाते हैं, मतलब जैसे कि आप भक्ति कर रहे हो तो कई लोग मुझसे कहते हैं कि प्रभु जी हम शास्त्र पढ़ नहीं पाते, हमसे पढ़ना होता नहीं है। या कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमारा मन नहीं लगता जप करने में ज़्यादा, या हम लोगों से मंगला आरती नहीं होती। बहुत से लोग हैं, मैंने देखा है जब भी मैं लोगों पे ज़ोर डालता हूँ कि नहीं आपको ये क्रिया करनी ही है, तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि बहुत से लोग उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को नहीं करना। जैसे कि प्रवचन कर रहे हैं कि लोग बैठ के सुने, तो बहुत से लोग हैं जो सुन ही नहीं सकते प्रवचन। हालाँकि वो लोग आध्यात्मिक प्रोग्राम्स में ज़रूर जाते हैं, भजन में नाचते-गाते भी हैं, लेकिन कथा नहीं सुन सकते। कोई ना कोई फ़ोन लेके उठ जाएँगे, कुछ करेंगे, श्रवण नहीं करेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं कर पा रहा है, तो वो भक्ति से आउट हो गया, ऐसा भी नहीं है। घबराना नहीं चाहिए। कई कई चीज़ें, अगर आप लंबी दौड़ दौड़ रहे हो, तो कई बार आप थक जाओगे, तो आप वहाँ पे ऐसी फैसिलिटी भी होती है मैराथन में कि आप रुक भी सकते हो, पानी पी सकते हो, वॉशरूम जा सकते हो और ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे लंबी साइक्लिंग होती है, लंबी कारों की रेस होती है, बहुत लंबी-लंबी होती है। तो कहने का मतलब यही है कि जब आप आध्यात्मिकता का पालन कर रहे हो, तो थोड़ी बहुत गड़बड़ी, थोड़ी बहुत धीरे-धीरे होना, पीछे रह जाना, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जो भी आप कर रहे हो, आप उसको दृढ़ता के साथ करो, धैर्य के साथ करो, इस विश्वास के साथ करो कि मुझे इसे करते रहना है। क्योंकि हम सब जितने भी लोग हैं, हम सब आध्यात्मिकता के अलग-अलग स्तरों पे हैं। मुझे ये बात ऐसे समझ में आई कि बहुत से लोगों से हमें बड़ी अपेक्षा होती है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छे से भक्ति करेगा, ये बहुत अच्छा त्यागी बनेगा, या ये बहुत अ, इस सेवा को बहुत गंभीरता से करेगा, इसमें बहुत महारत हासिल करेगा। लेकिन देखा जाता है कि ऐसा होता नहीं है, और कुछ लोग होते हैं जिनसे इतनी अपेक्षा नहीं होती, उम्मीद नहीं होती, लेकिन वो लोग बहुत किसी-किसी सेवा में बहुत एक्सपर्ट बन जाते हैं, बहुत। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबका अपना-अपना दौड़ है, सबकी अपनी-अपनी चेतना है। तो मूल बात सीखने की यही है कि चाहे हम जिस भी स्तर पे हों, अगर हमें लगता है कि हम इस चीज़ से प्रगति नहीं कर पा रहे, तो कोई इसमें घबराने की कोई बात नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति का स्टैमिना अलग-अलग है। कुछ लोग पहले धीरे दौड़ते हैं, है ना? पहले धीरे दौड़ते हैं, धीरे-धीरे दौड़ते रहते हैं, वो सबसे आगे नहीं दौड़ते, पीछे दौड़ते रहते हैं। फिर धीरे-धीरे समय के साथ फिर अपनी गति बढ़ाते हैं, है ना? समय के साथ अपनी गति बढ़ाते रहते हैं, फिर गति बढ़ाते रहते हैं, गति बढ़ाते रहते हैं और फिर बढ़ाते-बढ़ाते वो अपनी रेस को जीत लेते हैं। पर पहले शुरू-शुरू में ये बहुत आवश्यक है कि हम चीज़ों को ठीक से समझें। और भक्ति में क्या है कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं ना, जैसे कि हम माला कर रहे हैं, कृष्ण नाम जप कर रहे हैं, कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण कथा सुन रहे हैं, कृष्ण स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण विग्रह दर्शन सेवा, कृष्ण प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण दासता हम ला रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ। उत्सव कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये जो भक्ति के अंगों को हम कर रहे हैं, इसकी एक डेप्थ होती है। मतलब होता है कि आप इसको कितना कीमती मानते हो। नाम जप कितना कीमती है आपके लिए। ठाकुर दर्शन, मंगला आरती, भक्तों से भक्तों से सेवा करना आपके लिए कितना कीमती है। तो जैसे-जैसे इसकी कीमत
हमको समझ में आएगी, वैसे-वैसे हम अपने आप ही गंभीर हो जाएँगे। जैसे जो लोग बड़े ही नशे में होते हैं या जो लोग बहुत अहंकारी होते हैं या जो लोग बहुत दुखी होते हैं, तो वो लोग जीवन की कीमत नहीं जानते। मनुष्य इतना दुखी हो जाता है कि वो अपना जीवन खत्म कर देता है ना? कितने सारे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड लोग अपना जीवन खुद खत्म कर लेते हैं। मतलब वो इतने दुखी होते हैं कि अपने उस दुःख में वो इतनी कीमती चीज़, जीवन, लाइफ़ उसको खत्म करना चाहते हैं। उसकी कीमत नहीं जानते ना। एक जीवन को बचाने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। इतने बड़े-बड़े डॉक्टर, हॉस्पिटल्स, वैज्ञानिक उपकरण, इतनी मेहनत कर की जाती है कि मनुष्य का जीवन बचा रहे। और कुछ लोग बिल्कुल स्वस्थ, हेल्दी, धनवान, सब कुछ होते हुए भी एक कोई दुःख उनके जीवन में ऐसा आता है कि फिर वो सब भुला के अब फांसी लटक जाते हैं या ज़हर पी लेते हैं। क्रोध में या मार देते हैं किसी को, या तो अपने को मार देते हैं या दूसरे को मार देते हैं। ऐसा होता ही है, चारों तरफ खबरें तो आती ही हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि उनके किसी इमोशन के कारण वो कीमत भूल गए मनुष्य जीवन की। तो अब मनुष्य जीवन की कीमत ही नहीं जानते, फिर वो भगवान के नाम की क्या कीमत जानेंगे, वो गुरु की क्या कीमत जानेंगे, भागवत पुराण की, गीता की क्या कीमत जानेंगे। तो महान वैष्णव कौन बनता है, महान भक्त कौन है, महान भक्ति कौन कर सकता है, जो इन सब चीज़ों की कीमत जानता है, यानी कि उनकी महानता जानता है। जन्म, मृत्यु, रोग, बीमारियाँ, जीवन की जो क्षणभंगुरता है, जीवन कितना क्षणभंगुर है, अहमियत, है ना? जैसे कि बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं कि भैया पैसा खर्च कर रहे हो तुम लोग, लेकिन तुम लोग पैसे की कीमत नहीं जानते, ये कितनी मुश्किल से आता है। तो पैसे की कीमत बिना समझे खर्च करना बुद्धिमानी नहीं है। पहले माता-पिताओं को भी बच्चों को पहले पैसे देने से पहले उसकी कीमत रियलाइज़ करानी चाहिए। रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में जब मैं पढ़ता था, तो वो कहते थे कि हम बहुत धनवान परिवार में थे, लेकिन हमारे घरवाले हमें पैसे नहीं देते थे। पहले उन्होंने हमें सिखाया कि इसकी वैल्यू क्या है, फिर बाद में जब बड़े हुए तब देना शुरू किया। एक पिता भी अपने पुत्र को अपनी प्रॉपर्टी देने से पहले उसको पहले उसकी वैल्यू समझाता है, योग्य बनाता है। तो इस भक्ति में भी अब मुझे यही रियलाइज़ेशन होती है कि जब तक हम इनकी वैल्यू ना समझें, हर चीज़ का महात्म्य ना समझें, तब तक हम इसको ठीक से कर नहीं पाएँगे। जैसे बच्चा अगर अपनी पढ़ाई की वैल्यू ना समझे, तो भक्ति भी एक मैराथन दौड़ के समान है, जिसमें हम चाहे धीरे दौड़ रहे हों, चाहे हम मीडियम पेस में हों, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ते रहना है, डिसिप्लिन तरीके से। और जैसे-जैसे अनुकूलता माहौल बनता जाएगा, वैसे-वैसे हम लोग इसमें प्रगति करते जाएँगे। आप में से किसी ने प्रश्न नहीं भेजा, मैं सोच रहा था आप लोग प्रश्न लिख रहे हैं। तो हर किसी को आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ता रहना चाहिए, क्योंकि जो अज्ञानी लोग होते हैं, कृष्ण गीता में कहते हैं, उनका मन कर्म के फलों पे लगा रहता है। वो बस कह रहे हैं ये करेंगे फल चाहिए, ये करेंगे फल चाहिए, लेकिन जो एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो उनको रोकता नहीं है, लेकिन वो इस तरह से काम करता है, बुद्धिमान व्यक्ति इस तरह से कर्म करता है, भक्ति करता है और बाकियों को भी भगवान की भक्ति में लगाता है। तो आप सब लोगों को जो भक्ति कर रहे हैं, उन्हें इस तरह से बिल्कुल नहीं तो श्रवण का फ़ायदा क्या? अगर आप सुन रहे हो, महाप्रभु की शिक्षाएँ सुन रहे हो, कृष्ण की शिक्षाएँ सुन रहे हो, तो हर कोई अपनी
अपनी अपनी क्षमता अनुसार अलग अलग भक्ति के स्टेज में हैं। अब कितने सारे मैं गृहस्थों को भी जानता हूँ जो लोग बहुत जल्दी उठते हैं और सुबह सुबह माला जप करते हैं, 6 साढ़े 6 तक 7 तक 16 माला कर लेते हैं प्रतिदिन, शास्त्र पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं, मंदिर जाते हैं, सेवा करते हैं, तो ये अलग चेतना में है। कुछ लोगों के लिए 2 माला करना, 4 माला करना ही बहुत भारी पड़ जाता है। कुछ लोगों के लिए बहुत भारी पड़ जाता है। तो इसलिए उत्तेजित ना हों, घबराएँ ना, मन की स्थिति हमेशा ऊपर-नीचे होती रहती है, लेकिन हम उसको रेगुलर भक्ति के चारों तरफ भक्ति से अगर हम उसको बैरिकेडिंग कर दें, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ से, हमारे हरे कृष्णा में कहते हैं कि हमें अपने दिन को सैंडविच की तरह बनाना चाहिए। मतलब सुबह को भी भक्ति, उठ के आरती, कीर्तन, रात को सोने से पहले भी भगवान के बारे में पढ़ना, सुनना। तो सुबह भी भक्ति, शाम को भी भक्ति और दिन भर जो भी है उसको आध्यात्मिकता के 2 ब्रेड से हमने उसको ढक दिया है। तो इस तरह हम अपना भक्ति का सैंडविच बना लें हम। तो इस तरह भी भक्त लोग बात करते हैं। तो घबराना नहीं है, जो मनुष्य जैसा भी कर रहा है, चाहे वो भोगों में भी लगा हुआ है, उसके सामने अपना लाइफ बड़े अच्छे से प्रेज़ेंट करना है भक्ति का, ताकि वो भी उससे इम्प्रेस होकर, इंस्पायर होकर भगवान की भक्ति में लग सके। तो आध्यात्मिक प्रगति किस बात पे निर्भर करती है? इस बात पे अधिक निर्भर करती है कि आप उसको धीरे-धीरे करते रहें, डिस्पाइट जितनी भी मुश्किलें, समस्याएँ आती हैं, घबराएँ ना, करते रहें। ये नहीं कि थोड़े दिन बहुत, अरे! हमने तो बहुत भक्ति करके देख ली, इसमें कुछ ख़ास है नहीं। थोड़े दिन बहुत ज़्यादा किया और फिर ढीले पड़ गए। ऐसे नहीं, इसको रेगुलर स्पीड से करते रहना, ठीक है? तो आप लोग अपने प्रश्न भेज सकते हो। तो पहले यहाँ पे कोई प्रश्न आया, मैं देखता हूँ। ओके, यहाँ पे एक प्रश्न आया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या मनुष्य का स्वभाव बदलता है? किसी का स्वभाव बुरा हो तो बदल सकता है? अगर बदल सकता है तो कैसे? अरे! क्यों नहीं बदलता? बिल्कुल बदलता है। तुलसीदास जी तो बड़े कामुक थे। जितने भी वैष्णव भक्त आप देख लोगे, पहले-पहले ज़्यादातरों का बुरा हाल ही था। एक कहावत है ना अंग्रेजी में, एवरी सेंट हैज़ ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ ए फ्यूचर। एवरी सेंट हैज़ ए पास्ट। हर संत का एक इतिहास होता है, मतलब जो उसने गड़बड़ की होती है। तो मनुष्य इस जन्म इस जन्म में जो जैसे कर्म किए हैं बचपन से, वैसा संस्कार बनता है। पीछे जन्म के संस्कारों के कारण इस जन्म में वैसा एक शक्ति रहती है, उसके अनुसार चीज़ें। लेकिन अगर हम अपने आप को बदलना चाहें, देखो संकल्प तो खुद लेना होगा। अगर हम अपने आप को बदलना चाहें, हम बुद्धि है ना हमारे पास, कि अरे मेरे को ऐसा होना चाहिए। मैं कई बार ऐसा लिखता हूँ डायरी में, जैसे डायरी लिखना की आदत है, कि मुझे कैसा होना चाहिए, एक भक्त को, संत को, साधु को कैसा होना चाहिए। कृष्ण को कैसा भक्त पसंद है। तो कई बार रिसर्च करता हूँ अपने इन प्रश्नों पे और फिर बार-बार उसको सामने लाता हूँ, कि ऐसा होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए, कामुक नहीं होना चाहिए। सब स्त्रियों को माता की जैसे देखना है, बहनों की जैसे देखना है, दूसरे के धन को मिट्टी के जैसे देखना है, सबके भीतर कृष्ण को देखना है, सबको अपना सबके प्रति सेवा का भाव रखना है। तो बार-बार, बार-बार, बार-बार यदि हम किन्हीं क्वालिटीज़ को, किसी चीज़ को बार-बार, बार-बार करेंगे, करते रहेंगे, तो फिर वो हमारा संस्कार बन जाएगा और वो हमारा स्वभाव बन जाएगा। तो कहने का मतलब है, अवश्य, अवश्य स्वभाव बदलता है, लेकिन किसका? जो उसको बदलना चाहता है। जब तक हम अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहेंगे, तब तक
हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा। तो ये की पॉइंट है। हाँ, अगर हम भक्तों के बीच में ही उठेंगे बैठेंगे, धीरे 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 उसका स्वभाव, उसका प्रभाव तो पड़ेगा। जैसे कई लोग मुझे कहते हैं, प्रभु जी मुझे सब हरे कृष्णा बोलते हैं मेरे ऑफिस में, मेरे इसमें, तो वो तो नेचुरल है, क्योंकि आप कंठी पहनते हो, तिलक लगाते हो, आप कृष्ण के बारे में उनको बताते हो, तो वो उसका प्रभाव पड़ता है, वो आपको हरे कृष्णा बोलते हैं। आप राधे राधे करते हो तो वो आपको राधे राधे करेंगे। आप सुभान अल्लाह या अल्लाह का वालेकुम सलाम कहते हो तो वो आपको वालेकुम सलाम कहेंगे। तो उस स्वभाव का तो पड़ेगा ही, संस्कार बिल्कुल चेंज होता है। और जैसा करोगे संग, वैसा चढ़ेगा रंग। पर इसमें की पॉइंट जो वो यही है कि आप अगर बदलना चाहते हो, वो व्यक्ति जिससे भी अगर आप बदलना चाहते हो, तो जैसा चाहते हो, उस चीज़ को देखो, सुनो, करो, बोलो, करते-करते मैंने तो कई बार बताया इसको, किसी भी चीज़ को 100 बार करोगे तो वो उसका ड्रॉप आपके अंदर आ जाएगा। ठीक है? प्रश्न है, जब कोई नाम लेता है तो उस समय तीनों गुणों से ऊपर होता है और कब तक वह गुणों से ऊपर रहेगा? नहीं, जब कोई नाम लेता है वो तीनों गुणों से ऊपर नहीं होता है। व्यक्ति जिस गुण में है वो उसी गुण में नाम लेता है। अगर वो तमोगुण में है तो तमोगुण में नाम लेगा, रजोगुण में तो रजोगुण में नाम लेगा, सत्वगुण में है तो सत्वगुण में नाम लेगा। भक्ति करते-करते गुरु और भगवान की कृपा से जब गुण मुक्त होता है, वास्तव में जब वो शरणागत करने का संकल्प लेता है, अनुकूले से संकल्प प्रतिकूले से, जो चीजें मुझे भक्ति से दूर करती है मैं उन्हें नहीं करूंगा, जो ले जाती हैं उन्हें ही करूंगा, ऐसे जैसे संकल्प लेता है, इसको शरणागति कहते हैं। सब पक्का संकल्प, जब जब उसका संकल्प पक्का होता है ना, तुरंत गुणों से बाहर आ जाता है। आपने अनुभव किया होगा, जैसे मान लो कई चीजें आप अपने जीवन में करते हो, पर कई एक बार आप ऐसा संकल्प लोगे कि बस आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प लिया आप में से किसी लोगों ने? आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा। तो जैसे ही आप उसको अंदर से त्याग देते हो, संकल्प लेने से तो त्याग दिया ना, तो जब आपका संकल्प 100% होता है, तो तुरंत उस चीज को त्यागने का सुख आपको मिलता है। त्यागात शांति, एक शांति मिलती है आपको। जैसे कोई आपका दोस्त था, लेकिन उसने बहुत बहुत परेशान हो गए उससे और आपका बस त्याग दिया बस हाथ से, तो फिर वो आपको शांति मिल जाएगी। कोई वस्तु सामान है जो आपके अब आपके घर में खराब हो गया और वो बार-बार खराब होता है और एक दिन आपने उसको निकाल के बाहर फेंक दिया, बस जय राम जी की। जैसे ही त्यागा तैसे ही शांति। तो ऐसे ही जो अंदर की जो चीज़ें हैं, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष वगैरह, 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 पर आपने ऐसे संकल्प ले लिया कि नहीं, जो आज के बाद नहीं बुराई, तो वो पक्का संकल्प होगा ना, अगर पक्का वैराग्य वाला, तो एकदम से आप अमृत निकलेगा अंदर से। तो पक्का संकल्प लेने से, शरणागति करने से, एक्चुअली शरणागति का संकल्प लेने से, जैसे कि ये संकल्प है कि कृष्ण मेरे रक्षक हैं हमेशा, कृष्ण मेरे रक्षक हैं, ये विश्वास हो गया, संकल्प हो गया, बस हो गया, फिर क्या प्रॉब्लम है? जैसे कृष्ण रखेंगे, जिनके साथ रखेंगे, जिस स्थिति में रखेंगे, उसी में मैं भजन करूंगा, उसी स्थिति में मैं सेवा करूंगा। ये संकल्प है शरणागति का। रक्षस्ति इति विश्वासो, कि हर सिचुएशन में श्री कृष्ण मेरी रक्षा करते हैं। तो जो चीजें कृष्ण भक्ति में अनुकूल हैं, मैं 6 चीजें वो बता देता हूँ। जो चीजें कृष्ण भक्ति में अनुकूल हैं, उसे करने का संकल्प। जो चीजें कृष्ण भक्ति में प्रतिकूल हैं, उसे छोड़ने का संकल्प। हर स्थिति में कृष्ण मेरी रक्षा करते हैं, ऐसा विश्वास। कृष्ण को अपना पालन करता मानना। कोई और पालन करता नहीं है, ना मैं हूं, ना मेरे पिताजी, माताजी, कृष्ण असली पालन करता है। इस बात को स्वीकार करना। हर चीज में विनम्र रहना, विनम्रता, अपने को दीन समझना। अनुकूले से संकल्प, प्रतिकूले से वर्जनम, रक्षस्थित विश्वासो गोप्य वर्णम तथा आत्मनिरपेक्ष कार्पण्य।
और पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित हो जाना, मतलब सब कुछ उनके लिए ही करना। जैसे मैं ये कथा कर रहा हूँ, हर दिन नित्य श्रवण की कथा की सेवा करने की चेष्टा कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा लक्ष्य क्या है कि श्री कृष्ण का गुणगान हो, श्री कृष्ण का तत्व हमारे दूसरे आत्माओं तक, दूसरे जीवों तक पहुंचे और वो इसको समझकर अपने जीवन में इसको अपनाए। इससे उनका तो परम लाभ होगा और कृष्ण को भी बड़ा लाभ होगा कि मेरे बच्चे मेरे बारे में सुन के अपना जीवन ठीक कर रहे हैं। ठीक है, लिख लिए 6 चीजें। ओके, शिवानी माता जी का प्रश्न है, घर में दूसरों के स्वभाव को कैसे बदला जा सकता है? दूसरे के स्वभाव को बदलना मुश्किल है। आप अपना स्वभाव बदलिए और दूसरे आपके पर्सनालिटी से इंस्पायर हो सकते हैं। मैंने कहा ना, जब तक खुद कोशिश नहीं करोगे असंभव है। ऐसे हो सकता है कि आप दूसरे का मन जीत लो अपनी सेवा भावना से, और फिर आप उनको अपने प्रेम से जैसा आप उनको बोलोगे, फिर वो शायद उसका पालन करें। दूसरों का स्वभाव नहीं बदल सकते आप। आपके पास वो ताकत नहीं है, वो ताकत उन्हीं के पास, भगवान के पास भी नहीं है वो ताकत। और मैं सच कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि प्रभु जी आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि भगवान के पास भी ताकत नहीं है? देखो, अगर भगवान के पास ये स्वतंत्रता होती तो भगवान किसी को बुरा थोड़ी बनने देते। क्यों बुरा बनने देते? क्यों दुखी होने देते? किसी को भी नहीं होने देते। पर भगवान के जो, जितना मैं भगवान की फिलॉसफी को समझता हूँ, गीता को समझता हूँ, भगवान कहते हैं कि देखो, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम करो, मैं तुम्हें उसका फल देता रहूंगा। तुम अच्छा बनना चाहते हो तो मैं रास्ते बनाता रहूंगा, तुम बुरा बनना चाहते हो तुम बनाऊंगा। तुम भोगी बनना चाहते हो तो उसके भी रास्ते मौके मिल जाएंगे। तुम चीटर बनना चाहते हो तो तुम्हें चीटिंग के भी रास्ते दूंगा। और तुम संत साधु बनना चाहते हो, तुम मुझे चाहते हो, तो उसके भी दरवाजे में खोल। जब तक आप नहीं चाहोगे, आप कहोगे कि दूसरे अपने स्वभाव बदले, क्यों बदले? आप अपने आप को उनके अनुसार एडजस्ट कर लो। आपकी तो मेन प्रॉब्लम ये है ना कि वो आपको दुखी करते हैं। अधिकांश जो लोग हैं ना, हम लोग आदि बहुत क्या आदि भौतिक क्लेश होता है, दूसरे लोग हमें दुखी कर देते हैं। दूसरे दुखी नहीं कर सकते हमको। हम गीता के अनुसार सिद्धांतों को पालन कर लेंगे, दूसरे में दुखी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप सम्मान चाहते हो, इसलिए कोई आपकी निंदा करेगा तो आपको खराब लगता है। आप सम्मान छोड़ो, नहीं चाहिए, ऐसा बोलो, नहीं चाहिए सम्मान, नहीं चाहिए प्रशंसा। मैं मालिक थोड़ी हूँ, मैं तो सेवक हूँ, दास हूँ। मैं तो सेवा करूंगी। मुझे मुझे सेवा की प्रशंसा नहीं चाहिए। नरसिंह देव कहते हैं ना प्रहलाद से, मांगो मांगो बेटा, मैं बहुत खुश हूं आपसे, मांगो वरदान मांगो। कहते मैं सेवक हूँ प्रभु, मैंने सेवा इसलिए थोड़ी करी है कि आप मुझे कोई वरदान दो, कोई मुझे इनाम दो। अरे नहीं मांगो, अच्छा ठीक है, कभी मांगने का मन भी ना करे, ऐसा बना दो। ये है सेवा। तो अपना स्वभाव, अपना फिलॉसफी, अपना संकल्प ठीक करो, सब ठीक है। जेल हो जाए तो भी ठीक है, जेल में भजन करेंगे, हरे कृष्णा जप करेंगे, माला नहीं देंगे, उंगलियों पे करेंगे। कृष्ण लीला सोचेंगे, अरे कृष्ण जेल में पैदा हुए, अरे वासुदेव देवकी भी यहीं रहते। कहीं भी सुख क्या है? सुख क्या है भाई? मन कृष्ण में लगना ही सुख है बस। वो अब वो भाई हर, वो तो आप हॉस्पिटल के बेड पे पड़े हो वहां भी संभव है, आप जेल में हो वहां भी संभव है, आप अकेले घर पे हो वहां भी संभव है, हर जगह संभव है। बस आपको पता होना चाहिए कि कृष्ण चिंतन, कृष्ण के बारे में सोचना ही सुख है। तो कृष्ण को जानो ना, राधा को और कृष्ण को। आज हम सुबह बात कर रहे थे कि राधा और कृष्ण को जानना ही तो है बस। ये एक लड़का लड़की है, राधा और कृष्ण, इनको जानो, पहचानो, इनका नाम रूप स्वभाव गुण सब पता करो ना, कैसा है।
दिखने में कैसा है, बोलने में कैसा है, सोचने में कैसा है, क्या क्या करता है, क्या पसंद क्या नापसंद, कौन इसके दोस्त हैं, कौन इसके भक्त हैं, कौन इसके दुश्मन हैं, कौन इसकी मानते हैं, कौन इसकी नहीं मानते, इसने कैसे दुनिया बनाई, कैसे दुनिया चलाता है, सब जानो ना, यही तो जानना है। कृष्ण को और राधा को ही तो जानना है। कैसे कृपा करते हैं, कैसे कृपा नहीं करते, सब जानो ना। इसी भाव से प्रवचन सुनो, नोट्स बनाओ, हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न है, कृष्ण प्रेम में मन अनुरागी बनता है या बैरागी? कृष्ण से अनुरागी, और कृष्ण व्यतिरेक, कृष्ण छोड़कर जो कुछ है उससे वैरागी। कृष्ण संबंधित, भक्ति संबंधित हर चीज से अनुराग, और भक्ति से अतिरिक्त हर चीज से वैराग, ऐसे होता है। दूसरों के स्वभाव से भक्ति में बाधा आती है? नहीं नहीं, बाधा नहीं आती है। दूसरों के स्वभाव को उनको वो जैसे हैं वैसे स्वीकार कर लो, ये ऐसे ही हैं, इनसे अपेक्षा मत करो। बुराई करते हैं, सर माथे पे रखो, जवाब ना दो, उनको परेशान ना करो, अपने कर्मों का फल मानो कि मुझे ये सुनना ही है, मुझे इनके साथ रहना ही, स्वीकार कर लो। अपनी स्थिति को स्वीकार करने का मतलब है कि मेरे ही कर्मों का फल है, तो इस सिचुएशन में मैं एक अच्छे भक्त की तरह रहूं। और जो थोड़ी बहुत अगर आपको प्रैक्टिकली दिक्कतें आती हैं, वो कृष्ण की कृपा से थोड़े ही समय में चली जाएंगी, अगर आप ऐसे बने तो। सबके साथ होता है। ठीक है। यस, किसी को पूछना है? माइक ऑन कर दिया मैंने। आद्य शक्ति माता जी ने हाथ उठाया। सॉरी, आशा आशा राम प्रभु जी ने। ऑल राइट, तो कोई क्वेश्चन नहीं तो हम यही रुक सकते हैं। यस, संदीप जी ने हाथ खड़ा किया है। कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्या क्वेश्चन है? प्रभु जी, जो हम काम करते हैं, वर्किंग करते हैं, वो ही हमारी भक्ति बन जाए, ऐसा कुछ गुरु कृपा हो जाए मतलब? हाँ, जो भी आप करते हो उसे बहुत अच्छे से करो। जो भी मनुष्य, जैसे आप शॉपकीपर हो, तो जो भी जी मनुष्य आपकी दुकान में आते हैं, ऐसा मानो कि इन्होंने कृष्ण ने भेजा है उन्हें। जी जी, तो ये गुरु कृपा होती है जब ये ऐसा हो जो पाता है। भी सामान वो लेके जा रहे हैं, आप ऐसे देखो कि ये ले जाके मेरे कृष्ण की ही सेवा करेंगे। जी इस भाव से अगर आप अपने सारे कस्टमर को डील करोगे, तो आपकी वो सारी जो शॉपकीपिंग है वो डिवाइन, ऐसा दिव्य आनंद होगा कि आप कहोगे मेरे को 24 घंटे शॉप खोल के रखनी है। सही बात। बिल्कुल इस तरह से देखना है। और बात भी सच है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना कृष्ण की परमिशन के आपकी दुकान में आ नहीं सकता है। सही बात। तो एक बार आ गया है, तो अब वो जो भी सामान लेगा, आपने सोचना ये मेरी कृष्ण की सेवा के लिए लेके जा रहा है, तो कैसा सामान दोगे आप उसको? प्रेम से मतलब अच्छा कैसे? सामान दोगे कि घटिया सामान दोगे? हाँ, अच्छा ही देंगे। प्रेम से दोगे, सेवा भाव से दोगे। जी जी। बस यही आध्यात्मिकता है, फिर वो अपने आप हो जाएगा सब। ठीक है। कृष्ण नाम लो, जी 16 माला जपते रहो, कथा सुनते रहो, और किस बुराई, जो भी है भक्ति का बुराई करना, मुंह में बतारा लगा दो, और देखो आप जादू। 16 माला का तो फिर जैसे 6 बजे दुकान खोल लेता हूँ मैं तो। हाँ,
कोशिश करोगे तो समय निकल जाएगा। ठीक है। जी जी। संकल्प होता है तो 16 माला क्या, 64 माला भी हो जाएगी। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। कोट प्रेमानंद।